राजनीति में किसी भी नेता को चुका हुआ नहीं माना जा सकता है। उदाहरण के लिए मायावती बेशक सीटों के मामले में लगातार उत्तर प्रदेश में पिछड़ती जा रही हैं, लेकिन दलित वोट बैंक में आज भी उनकी पकड़ बहुत मजबूत है और वो कभी भी वापसी कर सकती हैं। ऐसे में वापसी का एक बड़ा मौका उन्हें लोकसभा उपचुनाव के जरिए मिला है, जहां पर रामपुर में उन्होंने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन आजमगढ़ में जमकर लड़ाई लड़ रही हैं मायावती। अब इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होने और बीजेपी को फायदा पहुंचने की बातें कई लोग कर रहे हैं, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी का दावा है कि वो आजमगढ़ की सीट जीत रहे हैं और यदि ऐसा होगा तो ये मायावती की एक बड़ी वापसी होगी। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट 1996 से ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच का मामला रही है। 2009 में इस परंपरा को भाजपा ने तोड़ने में सफलता जरूर पाई थी, लेकिन उस चुनाव में भी उसके उम्मीदवार रमाकांत यादव की पृष्ठभूमि सपा बसपा वाली ही थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई सीट पर एक बार फिर मतदान हुआ, लेकिन इस बार इस लोकसभा सीट का चुनाव परिणाम प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दे सकता है। भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ को इस बार भी बहुत गंभीर उम्मीदवार नहीं माना जा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव परिवार की प्रतिष्ठा बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आजमगढ़ सीट पर इस बार बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की स्थिति काफी मजबूत बताई जा रही है। यदि वो यहां से बसपा को जीत दिलाने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव होने का संकेत जाएगा। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद से ही लगातार ये बात कही जा रही है कि अखिलेश यादव मुस्लिम मतदाताओं के सहारे ही एक सम्मानजनक सीट संख्या तक पहुंचने में कामयाब हो पाए, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने उन अहम अवसरों पर मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाई जिसकी वो उनसे उम्मीद कर रहे थे। जब उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर बुलडोजर चल रहे थे और एक वर्ग विशेष को निशाना बनाया जा रहा था आरोपों के हिसाब से देखा जाए तो, तब उन्होंने इसके खिलाफ मुखर विरोध नहीं किया। इस तरह के आरोप उनके कई मुस्लिम समर्थकों ने लगाए। खासतौर पर आजम खान के खेमे से कई लोगों ने इस तरह के विरोध के स्वर मुखर किए। पार्टी के दूसरे सबसे अहम नेता आजम खान के जेल में बंद होने के दौरान भी अखिलेश यादव की उनसे मुलाकात न होने को नकारात्मक रूप से देखा गया। आजम खान के अपने बयानों में भी अखिलेश यादव से उनकी नाराजगी दिखाई पड़ी। बाद में उनके बीमार होने के बाद अखिलेश यादव फाइनली उनसे मिलने अस्पताल जरूर पहुंचे और दावा किया गया कि दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच जमी बर्फ अभी पिघली नहीं है। इन कारणों से मुस्लिम मतदाताओं का समाजवादी पार्टी से मोह भंग होने की बात कही जा रही है। ऐसे में यदि यह संदेश नीचे तक पहुंचता है और मुस्लिम मतदाताओं का एक वर्ग समाजवादी पार्टी से छिटक कर बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार गुड्डू जमाली के पक्ष में जाता है, तो यह मुस्लिम मतदाताओं के रुझान में बड़ा बदलाव होगा। माना जा रहा है कि इसका बड़ा असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ना तय है। अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव के पक्ष में प्रचार के लिए न जाने को भी अलग दृष्टि से देखा जा रहा है। आजमगढ़ उपचुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर ये देखने को मिल सकता है कि यहाँ के अगड़े मतदाता भाजपा के बजाय बसपा उम्मीदवार के लिए वोट कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि स्थानीय उम्मीदवार होने के नाते गुड्डू जमाली यहाँ के हर वर्ग के मतदाताओं में अच्छी पकड़ रखते हैं और उनके लोगों से परस्पर करीबी संबंध हैं। शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय होने के नाते यहाँ के लोगों से उनके पारिवारिक संबंध हैं और लोग उन्हें बहुत अच्छे व्यक्ति के तौर पर देखते हैं। गुड्डू जमाली की ये ताकत सपा और भाजपा दोनों दलों के दिग्गज उम्मीदवारों को पस्त कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता फैजान खान ने अमर उजाला को बताया कि आजमगढ़ उपचुनाव में उनकी जीत तय है। इसका कारण गुड्डू जमाली का स्थानीय होने के साथ साथ उनकी लोगों में लोकप्रियता और मधुर संबंध हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव मुसलमानों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं और अब उनका झुकाव बसपा की ओर हो रहा है। इस चुनाव से प्रदेश में एक नई राजनीति की शुरुआत होगी और बसपा बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। इस पूरी राजनीति को समझने के लिए आपको मायावती के उस बयान को भी ध्यान में रखना चाहिए जो उन्होंने विधानसभा चुनाव के नतीजों के ऐन बाद दिया था। उन्होंने ट्विटर के जरिए अपनी बात लिखते हुए कहा था कि मुसलमानों ने एक बड़ी गलती कर दी है। बीजेपी को यदि जवाब देना है तो दलित और मुस्लिम समाज को साथ में आना होगा और बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े होना होगा। अखिलेश यादव भी इस बात को जानते हैं कि उनकी ताकत उत्तर प्रदेश में इसलिए बड़ी है क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं ने एक तरफा उनके पक्ष में वोटिंग की है। ऐसे में यदि बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत को बढ़ाती है तो निश्चित तौर पर उनकी स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए ये
बड़ा झटका होगा और ऐसे में मायावती को कई लोग भाजपा की बी टीम भी कह रहे हैं। आजमगढ़ का मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव के बीच में गुड्डू जमाली आ गए हैं। गुड्डू जमाली यूं तो समाजवादी पार्टी के ही वोट काटते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ, जिनके बारे में हमने कहा कि वो पहले से ही गंभीर उम्मीदवार नहीं माने जा रहे हैं, को ऐसा माना जा सकता है कि कहीं बीजेपी बीएसपी को फायदा न पहुंचाए। हालांकि अब इंतजार खत्म हो रहा है, कल नतीजे आ जाएंगे, इसके बाद तय हो जाएगा कि किसने यहां पर बाजी मारी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में बेहतर परिणाम लाकर देगी, ऐसी उम्मीद तमाम कार्यकर्ताओं को है और खुद मायावती आजमगढ़ से जीत का कॉन्फिडेंस दिखा चुकी हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।